बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। क्या आप भी सल्तनत ऑफ ओमान में आकर रिज़्क़ हलाल कमाने का ख्वाब देख रहे हैं? आप ओमान का वीज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं? तो आज की वीडियो है आपके लिए, जिसमें मैं आपको चंद टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आपको ओमान का वीज़ा ख़रीदने से पहले, अप्लाई करने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी होंगी। फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए सल्तनत ऑफ ओमान के आल कैटेगरी के वीज़े बैन हैं, बाशमूल विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा। लेकिन यहाँ पर 11 शोबों के वीज़े अगस्त में ओपन किए गए हैं, जो कि बड़े लेवल के शोबे हैं। ये वीज़े मिलना भी इतना आसान नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, इसमें भी बहुत कड़ी शराइत रखी गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही वक्त में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हम तक न्यूज़ पहुंची है, उसके मुताबिक अल्लाह के फजल और करम के साथ आने वाले चंद एक दिनों में ओमान की तरफ से पाकिस्तान के लिए आल कैटेगरी के वीज़े ओपन कर दिए जाएंगे, जिसमें बशमूल विज़िट वीज़ा होगा, 1 माह वाला, 3 माह वाला और इसी तरह फैमिली वीज़ा भी होगा। अब आप तमाम दोस्त, अब आप कहेंगे कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से फैमिली वीज़ा तो ऑलरेडी ओपन है। जी हाँ, बिल्कुल, सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तान के लिए फैमिली वीज़ा ऑलरेडी ओपन है, लेकिन इसमें सिर्फ वाइफ, हस्बैंड और बच्चों का वीज़ा है। वालदैन, बहन भाई और बाकी जो अजीज़ दोस्त रिश्तेदार हैं, जो आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, ये वाला वीज़ा अभी तक बंद है। ये वीज़ा अभी तक पाकिस्तान को जारी नहीं हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज़ाद वीज़े के बारे में। देखें जी, ओमान तो क्या पूरे अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा नहीं होता। ये आज़ाद वीज़ा हम पाकिस्तानियों ने नाम रखा हुआ है और इसी तरह इंडियन ने इसको फ्रीलांसर वीज़ा कहा है और इसी तरह बांग्लादेशियों ने इसे फ्री वीज़ा कहा है, यानी कि आज़ादी के साथ काम करने का नाम ही आज़ाद वीज़ा है। इसमें बहुत से ख़तरात हैं। इसमें क्या क्या ख़तरात हैं, इन ख़तरात से मैं आपको आगाह करता हूँ। नंबर 1, आज़ाद वीज़ा आपको बहुत महंगा मिलेगा। जितने का वर्क वीज़ा आता है उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा। एक तो आपका ये नुकसान हो गया। दूसरा, नंबर 2 पर आपको आपके अरबाब यानी कि आपके कफील का इल्म ही नहीं, वो कहाँ पर है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और आपकी कंपनी यानी जिस कंपनी का, जिस बोर्ड का आप आज़ाद वीज़ा लगवाने जा रहे हैं या लगवा चुके हैं या लगवा रहे हैं, उसका बोर्ड यानी कि वो कंपनी कहाँ पर मौजूद है। ये मुश्किलात जो आपको पेश आ सकती हैं। आगे चलकर जब आप किसी भी दूसरी कंपनी में बगैर एग्रीमेंट के काम करेंगे, अगली कंपनी चाहे तो आपको आपके काम की तनख्वाह दे, सैलरी दे, ना चाहे तो ना दे, आप उस कंपनी के खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ना ही आपके अरबाब का पता है और आपको ना ही आपके कंपनी का पता है और ना ही आपको आपकी कंपनी का सीआर नंबर पता है। तो आप किस तरीके से अगले कंपनी के साथ, अगले बंदे के साथ झगड़ा करेंगे या उसके साथ किस तरीके से लड़ झगड़ कर अपनी तनख्वाह निकलवाएंगे। ये बहुत से नुकसान आते हैं आज़ाद वीज़े के। बहुत से लोग जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनकी किस्मत साथ दे जाती है, वो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं। आज़ाद वीज़े पर सालों साल काम करके यहाँ से अच्छा खासा रिज़्क़ हलाल कमाकर खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और बहुत कुछ बनाकर वापस चले जाते हैं या फिर अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। लेकिन किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती है। हर एक बंदा जो है, उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल अलग है। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये नुकसान होता है कि अगर आपको यहाँ की लेबर मिनिस्ट्री यानी ओमान की वज़ारतुल अमल जो है वो आपको पकड़ ले, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, आपको मुखालफा किया जाता है और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब आपको डिपोर्ट यहाँ पर क्यों किया जाता है? आपने वीज़े के पैसे अदा किए हैं, आपने वीज़े की फ़ीस पे की है, अब आपको पकड़ा गया, आपके खिलाफ मुखालफा क्यों हुआ? आपको
डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब एक है। रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से बारहा बार कहा गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों को आगाह किया गया है और अखबारात के अंदर भी लोगों को आगाह किया गया है कि सल्तनत ऑफ ओमान का आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़े का लेन देन करने वाले, कारोबार करने वाले दरअसल इंसानी स्मगलिंग कर रहे होते हैं। यानी कि कानून इसके ख़िलाफ़ इतना सख्त है कि जो ओमान का आज़ाद वीज़ा लेता है, सेल करता है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करता है, दरअसल वो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ कानून कितना ज़्यादा सख्त होगा। ये तो आज़ाद वीज़े के नुकसानात थे। आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को कंपनी के वीज़े के बारे में, जो आपका अरबाब, आपका कफ़ील आपको वीज़ा दे रहा है, चाहे कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी है, छोटी है, नई है, पुरानी है, ये कंपनी आपको अगर वीज़ा प्रोवाइड करती है, ये कंपनी अगर आपको वीज़ा देती है, तो इसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और इसमें क्या क्या सहूलियात आपके लिए हैं और इस वीज़े पर आपको क्यों आना चाहिए। ये आज की वीडियो ओमान का वीज़ा, इसका पार्ट 1 है। आने वाला पार्ट 2 होगा। अगर आप दोस्त अहबाब साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको कंपनी के वीज़े के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी कि कंपनी के वीज़े में आपको क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं, आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और इसी तरह कंपनी का वीज़ा आपको कितने का मिलता है। तमाम तर मालूमात आप तमाम दोस्त अहबाब के सामने रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह।